सुधीर चौधरी का पहला पॉडकास्ट आया, मीडिया इंडस्ट्री में भूचाल लाया। सुधीर चौधरी ने बताया आखिर उन्होंने क्यों छोड़ा था आज तक। आखिरकार जिस बात का इंतजार था कि चौधरी साहब हमें कहां दिखाई देंगे, क्या वो डीडी न्यूज जा रहे हैं या फिर कोई नया स्टार्टअप कर रहे हैं, इसका खुलासा भी खुद सुधीर चौधरी ने कर दिया है। मीडिया इंडस्ट्री का एक दिग्गज चेहरा आज अचानक से गायब हो गया, लेकिन पहली बार सुधीर चौधरी एक पॉडकास्ट में नजर आए और उन्होंने हर बात का खुलासा कर दिया। आप सबके भी जहन में यह सवाल होगा कि सुधीर चौधरी को आज तक छोड़े हुए अब करीब 10-12 दिन हो गए हैं। ब्लैक एंड व्हाइट शो उन्होंने लास्ट किया था और उसके बाद से अंजना ओम कश्यप आज तक पर उसे होस्ट कर रही हैं। लेकिन आखिर सुधीर चौधरी कहां जाने वाले हैं? क्या डीडी न्यूज में जाने की खबरों में वास्तविकता है या फिर सुधीर चौधरी के दिमाग में कुछ और चल रहा है? टीवी इंडस्ट्री का इतना बड़ा एंकर अचानक से कहां गायब हो गया है, जिसके शो की दीवानगी ऐसी थी कि लाखों करोड़ों लोग उनके चाहने वाले थे। 7 समंदर पार भी उनके शो को लोग बखूबी देखा करते थे, जिसके विश्लेषण का तरीका ऐसा था कि बच्चे से लेकर बूढ़े भी आसान भाषा में खबरों को समझ सकते थे, जो दिन भर की तेज तर्रार या फिर टॉप न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज के चक्करों में नहीं पड़ता था, बल्कि वो पूरे सही और सटीक विश्लेषण के साथ आया करता था। 1 घंटे के शो में न सिर्फ दिन भर की बड़ी खबरों को आसान भाषा में कवर किया करते थे, उसे सटीक विश्लेषण के साथ लोगों तक पहुंचाया करते थे, बल्कि वो लोगों को एक खबर के जरिए से संदेश भी दिया करते थे। लेकिन सुधीर चौधरी लंबे समय तक जी न्यूज की तरफ से डीएनए होस्ट करते रहे। डीएनए से उन्होंने एक अलग पहचान बनाई। उसके बाद सुधीर चौधरी ने जैसे ही जी न्यूज छोड़ा था, डीएनए की फैन फॉलोइंग और डीएनए की टीआरपी लगातार गिरती चली गई। आलम यह था कि जी न्यूज एंकर्स बदलता रहा। कभी सीरियल की दुनिया से एक एक्टर को उठा लाया, कभी बड़े बड़े एंकर्स पर दांव लगाया, लेकिन जी न्यूज का वो डीएनए दोबारा कभी सफल नहीं हो पाया। इसके बाद सुधीर चौधरी आज तक में गए, अपना नया शो ब्लैक एंड व्हाइट लॉन्च किया, लोगों से ढेरों सुझाव लेकर लॉन्च किया और उसके बाद सुधीर चौधरी ने उस शो को टीआरपी में नंबर 1 बना दिया। लेकिन अचानक से जैसे ही सुधीर चौधरी ने ब्लैक एंड व्हाइट शो छोड़ा, उनकी एक नई शुरुआत की दस्तक हो गई। डीडी न्यूज में उनके 15 करोड़ में जाने की खबरें खूब वायरल होने लगी। दूसरी तरफ सुधीर चौधरी ने अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हायरिंग निकाल दी थी। अब लोगों के जहन में सवाल था कि अगर डीडी न्यूज में जा रहे हैं तो फिर अपनी हायरिंग क्यों निकाल रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब भी उन्होंने खुद दिया है। हर एक मुद्दे पर बेबाकी से बात की है। सुधीर चौधरी ने अपना ये पहला पॉडकास्ट, अपने लाइफ का जो इंटरव्यू दिया है, वो श्री अधिकारी ब्रदर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर कैलाशनाथ अधिकारी को दिया है। इस पॉडकास्ट में सुधीर चौधरी ने टीवी इंडस्ट्री के इनोवेशन को लेकर भी अपनी बातें रखी है। इस मौके पर उन्होंने वो बताया कि कैसे टीवी इंडस्ट्री आज के जमाने में पिछड़ती नजर आ रही है, जिससे यह संकेत भी मिल रहा है कि सुधीर चौधरी अब अपने प्लेटफॉर्म पर बेबाकी से बात रखने वाले हैं। सटीक विश्लेषण के साथ एक शो आने वाला है और वो एक नहीं बल्कि 2 जगहों पर आपको दिखाई दे सकते हैं। जाने माने एंकर और भारत के सबसे बड़े पत्रकार सुधीर चौधरी ने यह कहा इस पॉडकास्ट में कि पिछले 2 दशकों में न्यूज ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री ने खुद को नए तरीके से गढ़ने की कोशिश नहीं की। इसी वजह से दर्शकों का रुझान धीरे धीरे अन्य प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाता गया। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स आज नजर आ जाते हैं, लेकिन न्यूज इंडस्ट्री में ऐसा कोई स्टार नहीं बन पाया है। सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से लोग स्टार बन रहे हैं, करोड़ों फैन फॉलोइंग वाले लोग हैं जिनके मिलियन में, बिलियन में सब्सक्राइबर हैं, लेकिन दूसरी तरफ टीवी इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम कोई भी स्टार नहीं बन पाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे कम इनोवेशन न्यूज ब्रॉडकास्ट में ही हुआ है। हर नई तकनीक के साथ मौजूदा फॉर्मेट को खुद को बदलना पड़ता है, सिर्फ पुरानी पद्धति से चलना नहीं होता है। आज कंज्यूमर के पास अनगिनत ऑप्शन है। न्यूज अब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टीवी, प्रिंट और सोशल मीडिया सभी पर उपलब्ध है। अब एक ही स्टोरी को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग फॉर्मेट और समय में पेश करना होता है। इससे दर्शकों को अधिक विकल्प मिले हैं और उन्हें सबसे ज्यादा बेनिफिट भी हुआ है।
श्री अधिकारी ब्रदर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर कैलाशनाथ अधिकारी के साथ एक पॉडकास्ट में वो बातचीत कर रहे थे और इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि आज देश में लगभग 400 न्यूज चैनल हैं, लेकिन इनमें से 10 से 15 प्रमुख चैनल एक ही फॉर्मेट पर चलते हैं और यही सुधीर चौधरी की नाराजगी की वजह भी है। सुधीर ये देखते थे कि भाई मैं तो खबरों का विश्लेषण करता हूं, लेकिन पूरे दिन में वही चल रहा है न्यूज इंडस्ट्री में। पूरे दिन आज तक हो, जी न्यूज हो, रिपब्लिक हो, सब एक ही तरीके की खबरें दिखा रहे हैं, वही हो हल्ला हो रहा है। कोई सही तरीके से सटीक विश्लेषण कर लोगों को खबरें समझा नहीं रहा, बल्कि चीख और चिल्ला रहा है। उन्होंने कहा कि एक जैसी हेडलाइन नजर आती है, एक जैसे ही टीवी पर चल रहे टिकर नजर आते हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं, टिकर वो लाइन होती है जो कि आप जब न्यूज देखते हैं तो उसके नीचे एक पट्टी चल रही होती है और उसमें खबरें बताई गई होती हैं, उसे टिकर कहते हैं। एक जैसे स्टूडियोज भी नजर आते हैं और उसी तरीके की कुछ टेबल्स भी नजर आती है। एक जैसे ही पैनलिस्ट नजर आते हैं और एक ही जैसे मुद्दों पर बहस भी होती है। न्यूज रूम में टीआरपी और रेटिंग को देखकर कंटेंट का सुझाव दिया जाता है कि भाई आज इसकी टीआरपी ज्यादा आ सकती है, ये मुद्दा ज्यादा गर्म है, इस पर हमें बहस करनी है। और इंडस्ट्री का 99% हिस्सा इसी रिएक्टिव तरीके से चलता है, यानी कि एक दूसरे पर ही निर्भर है। आप भी सुधीर चौधरी की इस बात से वाकिफ होंगे, अगर हैं तो कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइए कि क्या टीवी इंडस्ट्री सिर्फ एक ही फॉर्मेट पर चल रही है, यानी कि एक हेडलाइन अगर आप आज तक पर देख रहे हैं, अगर एक बड़ी खबर आप आज तक पर देख रहे हैं तो उसे ही बाकी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है। एक ही तरीके के मुद्दों पर बहस भी होती है और इसी से सुधीर चौधरी बेहद खफा हो गए थे। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री रास्ता भटक गई है। एक ही फॉर्मूला बार बार दोहराने के बजाय अच्छा कंटेंट तैयार किया जा सकता है। टीआरपी, रेटिंग्स और पैसा, ये सब अच्छे कंटेंट का परिणाम होते हैं। मैंने अपने शो में यही सिद्धांत अपनाया कि अच्छी स्टोरीज देनी है, अच्छे कंटेंट देना है और अच्छी रेटिंग भी हमारे शो की होनी चाहिए। यही कारण है कि उनका शो लाखों लोगों के दिलों की धड़कनें बन गया। अपने रिसर्च पैटर्न को लेकर भी उन्होंने बताया कि उनके समाचार रिपोर्ट्स आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी होती थी और शुरुआत में बाकी चैनल्स ने उनके इस शो का मजाक बनाया था कि भाई इस तरीके की जो आप एनालिसिस कर रहे हैं वो कहां चलने वाले हैं, क्योंकि वो एक पारंपरिक राजनीतिक खबरों जैसे कैबिनेट मीटिंग और पार्टी अलायंस पर टिके थे। लेकिन सुधीर चौधरी इससे इतर पूरा विश्लेषण सही और सटीक तरीके से करते थे। बाद में जब उनके समाचार विश्लेषण की शैली लोकप्रिय हुई तब कई चैनलों ने उसे अपनाया, लेकिन केवल रेटिंग्स के लिए। अंदर से किसी ने उसे नहीं किया कि भाई जो मैं खबर बता रहा हूं उसके बारे में मुझे भी दिल से महसूस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक एक एंकर खुद अपनी स्टोरी को महसूस नहीं करेगा तब तक वो दर्शकों से जुड़ नहीं पाएगा। न्यूज रिपोर्टर को छोटे अखबारों में छपी कहानियों को तलाशना चाहिए और उन्हें आम आदमी के लिहाज से एक अट्रैक्टिव, प्रभावशाली बनाना चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दर्शकों के बढ़ते झुकाव पर उन्होंने कहा कि रेडियो और प्रिंट के समय में टीवी आया, फिर डिजिटल और अब एआई साथ चल रहा है। सब साथ में चलते रहे, लेकिन हर बार पुराने फॉर्मेट को खुद को बदलना पड़ा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है आपको खुद को बदलना पड़ेगा। सुधीर चौधरी ने इसके अलावा यह भी कहा कि पहले फिल्में 3 घंटे की होती थी, अब 1.5 घंटे की है। पहले टेस्ट क्रिकेट 5 दिन चलता था, अब T20 हो गया है। सब कुछ वही है, क्रिकेट, बैट, बॉल, रन, स्टेडियम, दर्शक, लेकिन क्रिकेट ने खुद को दोबारा डिफाइन किया है। साथ ही सुधीर चौधरी ने यह भी बताया कि सोशल मीडिया कैसे इकोसिस्टम को बदल रहा है। पहले लोग कहते थे कि हमने आपको टीवी पर देखा, अब कहते हैं हम आपको फॉलो करते हैं। यह बहुत बड़ा बदलाव है। यूट्यूब और रील्स जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पारंपरिक मीडिया में सालों से काम कर रहे लोगों के उतने फॉलोअर्स नहीं हैं। आने वाले समय में यह चुनौती होगी, रफ्तार और सटीकता दोनों को बनाए रखना। रफ्तार के लिए सच्चाई की बलि नहीं दी जा सकती। यह सबसे बड़ी बात सुधीर चौधरी ने अपने पॉडकास्ट में बताई है, जिसका जिक्र मैं एक बार फिर से आपके सामने करता हूं कि आप रफ्तार के लिए सच्चाई की बलि नहीं दे सकते हैं। जो सटीक, सच्ची और लोगों से जुड़ी हुई खबर है उसे आपको बताना होगा। फेक न्यूज की पहचान कैसे करें, इस पर उन्होंने कहा कि न्यूज चैनल्स के पास मल्टी सोर्स होते हैं, जबकि सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर्स के पास स्रोत तो ज्यादा होते हैं लेकिन प्रोसेस नहीं होता। बड़ी एजेंसियां खबरों को जुटाने और उन्हें जांचने में बड़ा निवेश करती हैं। चैनलों के पास मल्टी लेयर सिस्टम होता है जहां खबरें जांची जाती हैं, लेकिन यूट्यूबर जो अकेले काम करता है उसके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता, जिससे कई बार गलत खबर सामने आ जाती है। साथ ही सुधीर चौधरी ने यह भी इस पॉडकास्ट में कहा है कि खबरों को संख्याओं के जरिए समझना और पेश करना बेहद जरूरी है। न्यूज निर्माण एक गंभीर काम है, इसमें डिसिप्लिन होना और कंटेंट क्रिएटर्स को लगातार खुद को अपग्रेड करते रहना चाहिए।
अपने भविष्य को लेकर उन्होंने कहा कि अब वो टीआरपी या नंबर के पीछे नहीं भागना चाहते, बल्कि स्वतंत्र रूप से कंटेंट बनाना चाहते हैं। सुधीर चौधरी के पॉडकास्ट की यह सबसे बड़ी बात, जिससे उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि वो अब स्वतंत्र रूप से काम करना चाहते हैं, वो टीआरपी के पीछे भागना नहीं चाहते। उन्होंने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर से अपील की कि वो उनके काम को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। सुधीर चौधरी जो काम करने वाले हैं उसे लेकर उन्होंने यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर से भी अपील की है कि वो अब यूट्यूब पर आ रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं और यहीं आपको सच्ची सटीक खबरों का विश्लेषण दिखाई देगा। तो क्या सुधीर चौधरी डीडी न्यूज नहीं जा रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब यह है कि सुधीर चौधरी डीडी न्यूज जाएंगे, लेकिन वो एक प्रोडक्शन हाउस के तहत वहां काम करेंगे। सिर्फ 1 घंटे का शो होगा और 1 घंटे के शो के अलावा सुधीर चौधरी को डीडी न्यूज से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने ध्यान से सुना तो इसमें यह भी समझ आया कि वो टीआरपी के लिए काम नहीं करेंगे और डीडी न्यूज को वास्तविकता में टीआरपी से बहुत ज्यादा कोई मतलब भी नहीं है। ऐसे में सुधीर चौधरी डीडी न्यूज के जरिए से भी लोगों के बीच में अच्छी खबरें, सच्ची खबरें, सटीक खबरों का विश्लेषण करते नजर आएंगे। दूसरी तरफ सबसे बड़ा काम वो जो कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने हायरिंग भी निकाली है, वो अपने प्लेटफॉर्म पर मजबूती से कंटेंट रखने वाले हैं। यानी कि रविश कुमार, ध्रुव राठी, अभिषार शर्मा, इन सब की दुकान बंद करने के लिए मैदान पर उतर आए हैं एक राष्ट्रवादी पत्रकार सुधीर चौधरी, जो अब खुद अपने यूट्यूब चैनल के जरिए से सच्ची सटीक खबरों का विश्लेषण करेंगे और सच्चाई लोगों तक पहुंचाएंगे। कोई भी गुमराह नहीं कर पाएगा। क्या आप भी सुधीर चौधरी को इस नए प्लेटफॉर्म को लेकर बेहद उत्साहित हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी करें, कमेंट कीजिए और शेयर भी जरूर करें। हमें अपना सपोर्ट दीजिए।